एक बार एक व्यापारी अपने व्यापार के सिलसिले में कहीं जा रहा था। उसका सफ़र ट्रेन का था और सफ़र 2 दिन और 2 रात का था। उस व्यापारी ने अपने बैग में सोने की असरफियों से भरी एक पोटली रखी हुई थी। सफ़र के लिए वह घर से रेलवे स्टेशन पर निकला ही था कि तब तक एक चोर की नज़र उसकी सोने की असरफियों की पोटली पर पड़ गई। अब चोर ने उस व्यापारी की सोने की असरफियों को चोरी करने का प्लान बनाया। चोर ने एक बड़ा सा बैग लिया और उस व्यक्ति के आसपास मंडराने लगा। व्यापारी ट्रेन में बैठा तो चोर भी उसी ट्रेन में व्यापारी की बगल वाली सीट में बैठ गया और व्यापारी के साथ मीठी मीठी बातें करने लगा। चोर ने सोचा जैसे ही व्यापारी रात को सोएगा तो वो सारी असरफियों की पोटली लेकर भाग जाएगा। इसलिए चोर शाम होते ही 7 बजे ही सो गया ताकि वो रात को उठ सके और व्यापारी की पोटली को हासिल कर सके। लेकिन व्यापारी को उस चोर पर कुछ शक हो गया था। व्यापारी समझ गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए जब वो चोर सो गया तब उस व्यापारी ने अपनी असरफियों की पोटली उसी चोर के बैग में रख दी और खुद आराम से सो गया। अब रात को चोर उठा, उसने देखा सब सो गए हैं, तो चोर ने उस व्यापारी के बैग को चुपके से अपने पास खींचा और उसमें सोने की असरफियों की पोटली ढूंढने लगा। चोर ने बैग को पूरा टटोला लेकिन बैग में कुछ नहीं मिला। अब चोर परेशान हो गया। सारी रात उस व्यापारी के बैग को चेक करने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो चोर सो गया। चोर के सोने के बाद व्यापारी उठा और अपनी पोटली को उस चोर के बैग से निकालकर फिर से अपने बैग में रख दिया। जब सुबह हुई, चोर उठा, उसने देखा कि पोटली तो उसी व्यापारी के पास है। उसे लगा कि रात को उसने बैग को ठीक से चेक नहीं किया। अब चोर ने फिर से प्लान बनाया कि आज की रात वो इस पोटली को निकाल कर ही रहेगा। शाम हुई, चोर फिर जल्दी सो गया क्योंकि उसे रात को उठना था और व्यापारी के बैग से असरफियों की पोटली को लेकर भागना था। जैसे ही चोर सोया, व्यापारी ने फिर अगले दिन की तरह अपने बैग से पोटली निकालकर उसी चोर के बैग में रख दी और फिर खुद आराम से सो गया। चोर अब फिर आधी रात को उठा और उसने व्यापारी के बैग को चुपके से अपने पास खींचा और उसमें पोटली को ढूंढने लगा। लेकिन उसे फिर भी पोटली नहीं मिली और उसने बहुत अच्छे बारीकी से बैग को चेक किया लेकिन फिर भी असरफियों की पोटली नहीं मिली। वह थक गया और परेशान होकर फिर से सो गया। व्यापारी फिर उठा और उसने अपनी पोटली चोर के बैग से निकालकर फिर अपने बैग में रख दी। जब सुबह हुई, स्टेशन आया, दोनों ट्रेन से उतर गए। अब चोर व्यापारी के पास हाथ जोड़कर पूछने लगा कि मैं आज के बाद ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दो कि आपने पोटली को कहाँ छुपा रखा था। यह सुनकर व्यापारी बोला, अरे मूर्ख, तू अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढ रहा था। अगर तू अपना सुख अपने में ढूंढता तो तुझे सुख जरूर मिलता। अगर तू अपने में झांक कर देखता तो तू चोर नहीं मालिक था, क्योंकि ये पोटली मैंने तेरे ही बैग में छुपा रखी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम हमेशा अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढते हैं। हम अपना सुख दूसरों की खुशियों में ढूंढते हैं और दूसरे लोग हमारी ज़िंदगी में प्रवेश कर जाते हैं। कोई हमें सुख देता है तो कोई दुख। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर कर देते हैं, जबकि आप अगर अपने अंदर झांक कर देखोगे तो आपको सारी खुशियां नज़र आएंगी। आपको किसी कमी का एहसास ही नहीं होगा। तो मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।